फिर से बोलो जोर से, ओम शांति। ये ओम शांति शब्द हमारा कितना मीठा है। ओम शांति कहने से ही अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती, और स्वरूप की स्मृति आने से हम चलते फिरते विजयी बन जाते। तो ये शब्द हमें प्रैक्टिकल में सदा यूज करना चाहिए। बाबा ने एक बारी कहा था कि ये ओम शांति का मंत्र जो है ना, उसको यंत्र बना दो। तो यंत्र से क्या होता है, कोई भी मुश्किल बात सहज हो जाती। कोई भी समस्या आवे, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में, लेकिन ओम शांति शब्द को अगर यंत्र के रीति से यूज करो तो बहुत सहज जो चाहते हैं वो हो सकता है। बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है वो तो हर एक अपने दिल में जानते हैं। बाबा ने रिजल्ट में एक बारी कहा था, तो मेरा एक एक बच्चा प्यार के सब्जेक्ट में पास, चाहे योग धारणा उसमें नंबरवार हो, लेकिन सबका बाबा से प्यार है तब बाबा के बने। और प्यार ऐसी चीज है जो उसमें खो जाओ और खोए हुए जो बाबा कहे वो करने की ताकत आ जाती। बाबा पूछते हैं, आप सबको यहां कौन लाता है? किस ट्रेन में आते हो? किस प्लेन में आते हो? तो बाबा ने कहा, सभी प्रेम के प्लेन में आते। बाबा से सभी का दिल में प्यार है, वो प्यार ले आता है ये। और आपको पता है कि जिससे प्यार होता है उसकी एक चीज अच्छी नहीं लगती है। बाबा भी कहता है कि मुझे बच्चों की एक चीज अच्छी नहीं लगती है। वो कौन सी है? बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कभी कोई भी विघ्न आता है या याद में बैठने चाहते हैं, याद के बजाय व्यर्थ संकल्प या और कुछ आते हैं तो मेहनत करते हैं ना हटाने की। तो बाबा ने कहा, मुझे बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहा जाता है
कि जहां मोहब्बत होती है ना वहां मेहनत नहीं होती। तो बाबा से मोहब्बत है यानी प्यार है, तो उसमें मेहनत क्यों? जब प्यार है तो मेहनत नहीं, और मेहनत है तो प्यार में कुछ कमी। तो बाबा ने वर्तमान समय रिजल्ट सुनाई थी, तो बच्चे कहते हैं कि बाबा हम सदा ही आपके याद में रहने चाहते हैं, लेकिन याद कभी कभी भूल भी जाती। तो बाबा ने यही कहा, तो उस समय बच्चे कोशिश करते हैं, तो हमारे में सहनशीलता की शक्ति, सामना करने की शक्ति आ जाए। तो ऑर्डर करते हैं ना शक्ति को, तो वो टाइम पर नहीं आती है। उसका कारण बाबा ने सुनाया कि शक्ति समय पर क्यों नहीं आती है। जब आप ऑर्डर करते हो तो आनी चाहिए ना, क्योंकि हम अपने को हर एक कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। सभी समझते हैं अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान है? हाथ उठाओ। है? तुम बहुत अच्छा, मुबारक हो। तो बाबा कहते हैं जब मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर है, फिर शक्ति क्यों नहीं आती? उसका कारण क्या? तो अभी लेटेस्ट में बाबा ने सुनाया कि मास्टर सर्वशक्तिवान तो अपने को कहते हो, अभी योग का रिकॉर्ड बज देगा, इसीलिए सभी एक ही याद में बैठे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो सभी इस एक ही अनुभव में बैठे। बाबा ने कहा था कि कारण क्या है, क्यों नहीं शक्ति ऑर्डर पर आती है? उसका कारण है कि कोई भी किसी को ऑर्डर करता है तो पहले वो सीट पर होता है। अगर ऑर्डर करने के सीट पर है तो उसका ऑर्डर माना जाता है। अगर ऑर्डर करने के सीट में ही नहीं है तो उसका ऑर्डर माना नहीं जाता है। तो बाबा ने बताया कि पहले ये चेक करो कि मैं भिन्न भिन्न स्वमान जो बाबा ने दिए है उस सीट पर सेट हूं। अगर सीट पर यानी उस अवस्था में स्थित नहीं हूं तो शक्ति मानेगी कैसे? क्योंकि शक्तियां जो है वो तो आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, लेकिन ऑर्डर करने वाला जो है वो सेठ नहीं। अनुभवी मूर्त बन के
अनुभव के सीट पर सेट हो। कोई भी सीट पर नहीं हो, आपको ऑर्डर करे तो आप मानेंगे क्या? तो बाबा ने यही कहा कि बाबा ने शुरू से लेके कितने स्वमान आपको दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर देखो तो बहुत लंबी चौड़ी है। कोई भी स्वमान के सीट पर अगर होंगे तो शक्ति नहीं आवे, ये हो ही नहीं सकता। तो सारे दिन में ये हमको अपने आप को चेक करना है कि मैं अनुभव के सीट पर सेट हूं, सिर्फ कहने तक नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं, मैं विश्व कल्याणी हूं, कहने तक नहीं, लेकिन अनुभव के स्वरूप में स्थित हूं। तो यही बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते हैं कि अनुभवी मूर्त बनना बहुत जरूरी। हम कहते तो है हम आत्मा है, लेकिन आत्मा स्वरूप में स्थित रहना ये अनुभव है। और अनुभव ऐसी अथॉरिटी है जो सब अथॉरिटी से बड़ी है। तो बाबा ने कहा चेक करो, जो हम कहते हैं हम ये है, जो स्वमान बाबा ने हमको दिए हैं, एक एक स्वमान को सामने रख करके और अपने आप को चेक करो तो प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त हूं। अगर अनुभव नहीं है अर्थात सीट पर नहीं है तो कितना भी आप ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। और समय प्रति समय हमको भिन्न भिन्न शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अनुभवी मूर्त होंगे तो हम समय पर हर शक्ति को यूज कर सकते। और दूसरी बाबा ने बच्चों की कमजोरी सुनाई। तो जिस समय बाबा कर्म योग कहते हैं, कर्म योग तो सभी को करना ही पड़ता है, तो जिस समय कर्म योगी बनते हैं उस समय दो काम होते हैं ना, कर्म भी और योग भी। तो बाबा ने कहा कई बच्चों का कर्म योग के टाइम जो है ना, उस समय ऐसी अवस्था पावरफुल नहीं होती। और हम कहते हैं कि हम योगी हैं, तो सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं है, लेकिन हम योगी लाइफ वाले। टाइम पर योग लगा या बाकी लगा या नहीं लगा, ऐसे योगी नहीं। कर्म योगी, योगी लाइफ है। तो लाइफ तो सदा होती है ना। लाइफ सिर्फ 2 घंटा की होती है क्या, 6 घंटा की होती है क्या? लाइफ तो सदा होती है, चलते फिरते भी लाइफ है। तो हमारी योगी लाइफ है। कुछ भी करें, मैं आत्मा क्या हूं, किसकी हूं, क्या मर्तबा है हमारा, ये लाइफ भूलनी चाहिए क्या? तो बाबा ने यही कहा।
तो योगी लाइफ का अनुभव करूं। और योगी माना ही मालिक, तो मालिकपन के सीट पर है पहले। अगर आत्मा में मालिक हूं, करावनहार हूं, और मेरी कर्म इंद्रियां करनहार है, तो करावनहार कराने वाला मैं मालिक हूं, इस अनुभव में रहते हो। अगर उस अनुभव में नहीं है तो हमारा आर्डर भी कोई नहीं मानता है। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो। तो सचमुच मैं आत्मा करावनहार हूं, इस सीट पर सेट है। जो ऑर्डर करूं वो हर कर्मेंद्री मानने के लिए तैयार होंगे। तो मैं कौन हूं? कराने वाला हूं। इस शक्ति से हर कर्मेंद्रियों को चलाओ। तो बाबा का हर बच्चे से प्यार है, तो बाबा यही अभी चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो है ना, बाप समान बने। तो बाप समान बनना, जैसे बाबा में सर्वशक्तियां है, सर्वगुण है, वैसे हम आत्मा में भी वो गुण और शक्तियां हो। और सदा स्मृति के सीट पर रहे, मैं वो हूं। तो अपने को चेक करना है, सिर्फ चेक नहीं करना, लेकिन चेंज भी करना है। बाबा ने पहले मुरली में कहा था, तो कोई कोई बच्चे कहते हैं करने तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा चेक करने का समय न मिले ये कोई नहीं कह सकता है। 12 बारी बाबा ने टाइम निकाल के बताया था। सभी को याद है? जिसने किया 12 बारी वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़ों ने किया। बाबा ने सुनाया था, आप 4 बारी खाना खाते हो और खाने के लिए कोई मना करता है? टाइम नहीं, हाँ 1 आध घंटा लेट हो सकता है, लेकिन खाना तो खाते हैं ना। तो 4 बारी बाबा ने कहा भोजन खाते हो। और पानी कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी तो पानी पीते हैं सब, ज्यादा भी पीते हो। तो गिलास साफ करो, उसमें पानी डालो, फिर पियो, तो उसमें 1-2 मिनट तो मिलता है ना। और आपके आदत है पानी यहीं रह जाएगा, नाक में नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा पानी जब पीते हो 8 बारी, उसके लिए भी कोई नहीं रोकता है। सिर्फ चेक करना है कि मैं स्वमान के सीट पर हूं या नीचे आ गया हूं। इस सोचने में, चेक करने में कितना टाइम लगता है। अभी यहां से यहां मैं जाने चाहती हूं, इतने मिनट में भी हम नहीं चेक कर सकते। चेक उसके साथ चेंज करे, भाई ढीला है उसको मजबूत करे।
तो 12 वारी हुआ ना चेकिंग का टाइम, ये तो बाबा ने फिक्स करके दिया। अगर चेक करेंगे ना तो चेंज भी करेंगे, तो क्या है, लगातार वो स्थिति चलती रहेगी। कई भाई बहनों ने ऐसे कहा 12 वारी करना है ना, तो 1 घंटे हम बैठ जाते हैं योग में, हो गया। बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है, ये है लगातार चलता रहे। इसके लिए समय पर समय बीच बीच में चेक करेंगे और चेंज करेंगे तो आपका निरंतर हो जाए। तो ये समय पर मान, बाबा समय की वार्निंग दे रहा है, बार बार अटेंशन दिला रहा है। और हम देख भी रहे हैं आजकल प्रकृति कितने रंग अपने दिखा रही है, और लॉज वगैरह जो भी है बदलते रहते हैं। क्या हालत होती जा रही है वो हम सब अनुभवी है। और बाबा ने एक बात अटेंशन में दी, आप समझो अभी तो टाइम पड़ा है ना, टाइम पर हम ठीक कर देंगे अपने को। लेकिन बाबा ने कहा टाइम बता के नहीं आना है, अचानक आना है। तो अचानक जो चीज आनी है उसके लिए निरंतर अटेंशन चाहिए ना। तो इतना अटेंशन हम देते हैं क्योंकि इसके लिए बाबा बार बार सुनाते रहते हैं। और हम अगर अलबेले हो करके कर लेंगे कहेंगे तो कैसे चलेंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं अटेंशन। और समय बता भी रहा है। अचानक ही देखो, एक बारी बाबा ने ये भी पूछा था कि चलो विनाश की बात है, लेकिन विनाश से पहले हमारा विनाश कब भी हो सकता है ये याद रहता है। अभी मानो अर्थक्वेक हुई, अर्थक्वेक में 1 लाख शरीर छोड़ गए। उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं होंगे। हर एक के मृत्यु का सबको पता है कि हमारी डेट ये है। तो अपना मृत्यु भी देखो ना, अचानक कुछ भी हो सकता है। उसके पहले हमको अपनी तैयारी करनी है। उसके लिए बाबा हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से अटेंशन हमारा खींचा रहा। एक बारी तो बाबा ने ये शब्द बोला कि अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थी हूं, ये सीजन भी गई, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तीव्र पुरुषार्थ उसको कहा जाता है जो सोचा, जो लक्ष्य रखा वो प्रैक्टिकल लक्षण में आवे। सिर्फ सोच नहीं, लेकिन कर्म तक आवे। तो इतनी हमारी तैयारी अभी है। क्योंकि हर एक चाहता है कि हम नंबर 1 जाएं।
लेकिन उसके लिए जो बाबा समय प्रति समय हर मुरली में बाबा कोई न कोई वरदान देता है। चलो और सब मुरली कहते हैं भाई 3 पेज की मुरली, 4 पेज की मुरली सारी याद नहीं रहती है, लेकिन बाबा ने इतना सहज बना दिया। बाबा ने कहा अच्छा सारी मुरली याद नहीं रहती है, लेकिन वरदान जो आता है उसका मनन तो कर सकते हो, याद रख सकते हो। अच्छा, वरदान 3-4 लाइन का होता है, उसके पीछे जो स्लोगन आता है वो तो आधी पौनी लाइन आती है। चलो उसके ऊपर ही मनन करो, उसके ऊपर ही अटेंशन रख के प्रैक्टिकल अनुभव करो, ये तो कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने वार्निंग दे दी है, अभी उड़ती कला का समय है, चलती कला नहीं, उड़ती कला। और उड़ती कला में कौन जा सकते हैं? जो हल्के होंगे। हल्के होंगे तो ऊपर जाएंगे, भारी चीज जो होती है वो नीचे आती है। तो हमारी बुद्धि, मन अगर और बातों में बिजी है तो वो बोझ है। इससे मन और बुद्धि को हल्का करना है। तो उड़ती कला माना फरिश्ता, और फरिश्ते की निशानी उड़ने की क्या दिखाते हैं? पंख। पंख कौन से है? उमंग उत्साह के पंख। तो ये चेक करें तो हम उड़ती कला वाले हैं, तो हमारे दोनों पंख ठीक है, उमंग उत्साह में रहते हैं। और उमंग उत्साह में जो रहता है ना, वो हमेशा ऊंचाई जाता है। तो अपने पंख भी चेक करो, उमंग उत्साह रहता है, या कोई बात छोटी मोटी आई तो बात में ही लग गए, उसको मिटाने में ही टाइम लग गए। उस समय मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, करावनहार हूं, इस निश्चय और नशे में अनुभवी स्वरूप में रहते हो। तो बाबा हम हर बच्चे से क्या चाहता है? मेरे समान बने, कम नहीं बने। इतना प्यार बाप का, जो बाबा कहते हैं एक भी बच्चा मेरा राजा बच्चा नहीं हो, ऐसा मुझे पसंद नहीं आता है। राजा बनो, आत्मा है ही राजा ना। तो राजा बन करके चलेंगे तो कर्म इंद्रियां जो है वो अपने कंट्रोल में रहेंगी। अगर अपने को आत्मा राजा की स्थिति में, मालिक की स्थिति में नहीं होंगे तो क्यों मानेंगे? तो बाबा का प्यार, बाबा ने कहा कि प्यार बहुत सहज है और प्यार ही बच्चों को खींच के लाता है। अभी हम मनाने आए हैं तो बाबा के प्यार ने हमको खींचा ना। तो चेक चेंज ये भी पाठ पक्का करो।
चलते फिरते भी अपने को चेक कर सकते हैं, मैं किस स्थिति में हूं। अगर नहीं हो तो चेंज करो। कितने सोमान बाबा के हैं, जो सोमान अच्छा लगे। कहीं कहते हैं बिंदी स्वरूप में ज्यादा नहीं टिक सकते हैं, तो बाबा कहते अच्छा कितने सोमान है, और अच्छा उस सोमान में स्थित हो जाओ तो भी तो अच्छा है ना। बाबा ने सब विस्तार सुना दिए हैं। सुनते बहुत है लेकिन करते कम है, और करेंगे नहीं तो फिर जो हमारा लक्ष्य है अभी भी बाबा के साथ है और चलेंगे भी बाबा के साथ। हाथ में हाथ देके कौन चलेगा। अभी यहां प्राइम मिनिस्टर आवे, उसको हाथ कौन मिलाएगा, ऐसा ही बुलाएगा ना, ऐसे जैसे कोई भी मिलाएगा। तो बाबा के साथ चलने वाले भी तो ऐसे चाहिए ना, बाप समान तो चाहिए। नहीं तो पीछे पीछे आते रहेंगे, वो क्या मजा। हमने तो सभी को कहा कि साथ है, साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज में आएंगे। तो सभी का ये पुरुषार्थ हो कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ ही है। यानी हमारा जन्म भी पहला सतयुग का जन्म। पसंद है ना? है? कांधे लाओ। है? हमने तो कहा सभी को कि हम कृष्ण के साथ रास करेंगे। अगर बाबा से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या है? साथ नहीं छूटे। और बाबा कहते हैं मैं वायदा करता हूं साथ ले जाऊंगा, लेकिन हाथ पकड़ने वाला तो चाहिए ना। तो आप क्या समझते हैं, पूरा वर्षा लेना है ना 21 जन्म का। पीछे पीछे 20 जन्म आए, पहले जन्म में नहीं आए, दूसरे तीसरे में आए, उसमें क्या मजा। तो साथ कौन आएगा? जो समान होगा। तो सदा चेक करना है ये। तो मैं ऐसा साथ जाने वाला हूं, बाप समान क्वालिफिकेशन है, मनसा बाबा समान है, जो चाहे वो हो जाए। मैं कहूं अशरीरी तो अशरीरी बन जाऊं, फरिश्ता तो फरिश्ता बन जाऊं। मेहनत नहीं करनी पड़े, मेहनत बाबा को अच्छी नहीं लगती। मेरा ही स्वरूप है ना, तो क्या मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते? इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास करो। ऐसे नहीं, टाइम तो विनाश का अभी तक फिक्स ही नहीं है, विनाश के टाइम तक ठीक कर दूंगा, ये भी नहीं सोचो। हमारा भविष्य क्या है, हमारा मृत्यु क्या है, वो हर एक को पता है क्या? और अंत मत सो गति है, तो अंत मत ठीक नहीं होगी तो हमको सदगति क्या मिलेंगी? इसलिए अभी सभी का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी?
जो समझते हैं हम तो तीव्र पुरुषार्थी रहेंगे है और रहेंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत सभी हाथ उठा लेते हैं। बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा शरीर का हाथ उठा रहे हो या मन का हाथ उठा रहे हो? उठाना तो मन का है ना। तो मन का हाथ उठाना माना है ही। तो अमृत वेले से लेके कर्म योग तक योगी जीवन बनाने। योग लगाने वाले तो अनेक है, लेकिन हम योगी लाइफ वाले। तो ये नशा है ना। कुछ भी हो जाए, बाबा के लिए कहते हैं, सभी कहते हैं बाबा मेरे कंबाइंड है। कंबाइंड है, साथ वाला किनारे हो सकता है, साथ छूट सकता है, कंबाइंड नहीं छूट सकता। बाबा हमारे कंबाइंड है। तो कंबाइंड वाले से मदद तो लेनी चाहिए ना टाइम पर। तो सभी कल बाबा को क्या रिजल्ट अपनी देंगे? बाबा हम आप समान जरूर बनेंगे, है भी और बनेंगे। ऐसा दिखाएंगे अपना, है मत। बाबा कहेंगे वाह बच्चे वाह, और हमारे दिल से क्या निकलेगा? वाह बाबा वाह। ये गीत तो हमारे दिल में ऑटोमेटिक चलता रहता है, हमको चलाना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक गीत बजता रहता है, मीठा बाबा प्यारा बाबा। और जहां बाबा है वहां माया आ ही नहीं सकती। बाबा भूलता है तभी माया आती। तो अभी बाबा के आगे मधुबन में आए हैं, परिवर्तन तो करना ही है ना। तो बाबा से वैसे भी दृढ़ संकल्प तो बाबा के आगे करते ही है। कुछ अच्छे अच्छे संकल्प बाबा के आगे रखते ही है। तो यही संकल्प बाबा के आगे करके जाना, बाबा हम समान है, समान रहेंगे। पक्का ऐसे संकल्प करेंगे कि सोचेंगे? जो संकल्प समझते हैं हम बाबा को कल संकल्प करके देंगे, बाबा हम समान बनेंगे, जरूर है भी और बनेंगे। वो हाथ उठाओ भाई, मन का हाथ उठाना। मन का हाथ माना कहा और किया। अच्छा, भले आए बाबा के बच्चे अपने घर में ही आए हैं। सभी को ठीक प्रबंध मिला है? ठीक है सब? हाँ। अच्छा, ओम शांति। अपनी प्यारी